एक अभिषेक उपाध्याय है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक अभिषेक उपाध्याय है, वो अपने आप को पत्रकार कहता है। वो कहता है कि सारा देश जो है वो अयोध्या में है। उसके नीचे एक शख्स ने जवाब दिया है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा मजेदार है और मैं उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। राजकुमार भाटी ने भी कुछ बात कहा है और उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही गंभीर मसला है ये और इस पर बात होनी चाहिए। मुझे पता है बहुजन समाज के नेता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए, राजकुमार भाटी ने बोला है। राहुल गांधी आज नागालैंड में है जबकि देश अयोध्या में है। क्या कोई नया राजनीतिक चमत्कार करने जा रहे हैं राहुल गांधी, या फिर जनभावना से पूरी तरह आउट ऑफ सिंक होती जा रही है कांग्रेस? इसको लेकर जो जवाब आया है ना, वो बड़ा शानदार है। मैं चाहता हूं कि उस जवाब को आप समझें और तब आपको अंदाजा होगा कि लोग मीडिया के बारे में क्या जवाब दे रहे हैं, और इस पर भी बात करूंगा, बताऊंगा कि ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। नीचे जो कमेंट्स आए हैं, मैं उनको कुछ कमेंट्स आपको बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है इस समय और कितना इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इससे मुझे लगा कि नहीं, ये तो शानदार है। बहुजन समाज के लोग किस तरह से जवाब देते हैं इन लोगों को, वो बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी नागालैंड में, देश अयोध्या में, अभिषेक उपाध्याय गटर में। तो श्याम मीरा सिंह का ये तो खैर, ये जवाब से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। हर्षवर्धन तिवारी ने जवाब दिया इस शख्स को, भाई तुम्हारे लिए दो चार चाटुकार पत्रकार और भाजपा के नेता कार्यकर्ता ही देश हो चुके हैं क्या? ये खेती का टाइम है, पूरे भारत का किसान अपने खेत में है, मैं अपने घर में हूं, तुमने हमें कैसे जोड़ लिया? एक ब्राह्मण समाज के हर्षवर्धन तिवारी ने इस शख्स को जवाब दिया है। सौरभ लिखते हैं, हाँ दल्ले भाई, नागालैंड भी देश में है, जरूरी है पूरा एक देश पार्टी राजनीतिक कार्यक्रम में रहे, तुम रहो और तलवे चाटो। विजय यादव, वैसे नागालैंड भारत में ही है ना, या न्यूजीलैंड और नागालैंड में कंफ्यूज हो? कितना निचला स्तर हो चला है देश में पत्रकारों का। अर्पणा अग्रवाल, इसकी नजर में नागालैंड शायद देश से बाहर है, जैसे ये मणिपुर को देश से बाहर समझता है। सरबीर ए जोशी, राहुल तो सही चल रहे हैं, परंतु जनभावना से और भी ज्यादा अहम मुद्दे जैसे उनकी समस्या, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदभाव, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, साधन सुविधा जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया आउट ऑफ सिंक हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कहीं दंगे भर के, कहीं आग लगे, लोग मरे, ताकि कहा जा सके कि देखो मोदी वहां मंदिर में व्यस्त रहा। एकमात्र इसके पक्ष में अभी तक मिस्टर त्यागी का एक ट्वीट आया है, कौन सा माल फूकते हो, नागालैंड भी देश में और राहुल तुमसे पूछ के जाए कि कहां जाना है। बहुजन तो कम से कम इसके खिलाफ है। एक सवर्णों में एक ट्वीट आया है इसके पक्ष में। इससे आप अंदाजा लगाइए देश का। और मुझे ताज्जुब होता है कि ये पत्रकार लोग अपने ही पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ते होंगे कि नहीं। राहुल गांधी सही चल रहा है, मगर तुम सत्ता के साथ सिंक चल रहे हो। नागालैंड देश में नहीं है क्या? अभिषेक जी, क्या नागालैंड देश का हिस्सा नहीं है क्या? और सोचिए, आप कल्पना कीजिए, भीड़ में भेड़ बकरी की तरह सभी चलते हैं, लेकिन जीवित लोग विवेक का उपयोग भी कर सकते हैं। और कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि ईश्वर के दर पर जाने का कोई निश्चित तिथि या दिन होता है। प्रशांत पराशर, ब्राह्मण समाज के लोग भी बड़ा जवाब दे रहे हैं, मुझे तो अद्भुत हो रहा है। राहुल गांधी नागालैंड में है और देश अयोध्या में है, ये अभिषेक उपाध्याय गटर में है और तू अभी तक नाले में ही है। अंकित मयंक, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे भी कांग्रेस पार्टी। विवेक पांडे, एक और समर्थक अभिषेक उपाध्याय। दो ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण पत्रकार का समर्थन किया है। इसी से अंदाजा लगाइए देश का रुझान, और फिर आगे मैं बताऊंगा। तू पत्रकार है, पत्रकारिता कर, राजनीति नहीं भाई। भाई तुम्हारे लिए दो चार चाटुकार पत्रकार और भाजपा के नेता देश के ही कार्यकर्ता हो चुके हैं। तो सोचिए, मैंने ये कुछ कमेंट्स बताए हैं। आज रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया कि मैं नया चैनल ज्वाइन करने जा रही हूं। सोचिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें। पत्रकारों की विश्वसनीयता किस तरह से खत्म हो गई। मेरे चैनल पर जाइए और मेरा वीडियो देखिए। 99, 97, 98% सहमति के वीडियो पर क्लिक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं। मतलब इस देश की जनता हमारे खबरों के साथ है, हमारे मुद्दों के साथ है। और सवर्ण पत्रकारों के टीवी में तो कोई जनता जवाब दे नहीं सकता है। ये जो सवर्ण पत्रकार, खासकर जो टीवी अखबार के जो मनुवादी पत्रकार हैं, वो जब कोई पोस्ट लिखते हैं
तो उनका किस तरह से जवाब देते हैं लोग, सो आप सोचिए। रूबिका लियाकत ने एक माइक दिखाया कि मैं आज जा रहा हूं न्यूज 18 में, तो उनको किसी ने लिखा, ये देखिए, ये इसको श्याम मीरा सिंह ने, नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, स्वागत नहीं करेंगे। इसको लेकर श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट, पहले मैं रूबिका वाले पर देख लूं कि इस पर लोग क्या लिख रहे हैं। इनके तमाम ट्वीट्स पर लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे लगता है कि ये लोग पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, बीएचपी छोड़ के बजरंग दल ज्वाइन कर लिए, ये सब तो उसी के अनुवांशिक संगठन हैं। तो कुछ मैं इस पर भी कोर्स पढ़ना चाह रहा हूं, कुछ फर्क पड़ने, सोचिए पहला रिप्लाई रूबिका लियाकत को, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, काम तो भाजपा प्रवक्ता बनकर करोगी ही। पहला जवाब रूबिका के ट्वीट पर, माइक कोई भी पकड़ो, करनी तो दलाली ही है ना। अनिल जेंगले लिख रहे हैं, बताइए 6 महीने में 2 नौकरी से निकाल दिया गया, क्या स्वागत करे फिर निकाली जाओगी। देश की जनता आपकी सैंडविच न्यूज से परेशान हो चुकी है। प्रज्ञा मिश्रा कांग्रेचुलेशन दे रही है। वही प्रज्ञा मिश्रा हैं जिनके अपने घर के लोग जब समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे तो कह रहे कि पूरा यादव अलग हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जाति बड़ी चीज है, कहीं शादी ब्याह कर लेने से क्या होता है। अखिलेश यादव की बहू अर्पणा गुप्ता अखिलेश यादव के खिलाफ है, तो प्रज्ञा मिश्रा क्या चीज है। प्रज्ञा मिश्रा अपनी जाति के खिलाफ थोड़ी ना जाएंगी। अच्छा, इनको जवाब दे रहा, तो ये इतना गंदे लहजे में तो बोलना नहीं चाह रहा था इनके मुद्दे पर। सोचिए, प्रज्ञा मिश्रा का रूबिका लियाकत को बधाई दे रही हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद के लिए स्वागत है। जीतू रजौरिया ने बहुत नपातुला कमेंट किया है, जो कि अब मोदी जी इंटरव्यू देने से डरेंगे। रूबिका को इतनी विवाद पत्रकार और कठोर सवाल पूछे कि आम कैसे खाएं, काटकर या छीलकर, सैंडविच के बीच मसाला क्यों, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, IIT, IIM, सड़क, बिजली, पानी मुद्दे पूछने वाले पत्रकार देशद्रोही होते हैं। ये बात सच है। इस बार प्रज्ञा मिश्रा का फैक्ट गलत है। उनके रिश्तेदार बीजेपी छोड़ रहे थे तो उनको बताना चाहिए था कि मेरे रिश्तेदारों ने बीजेपी छोड़ा है। वो कह रही पूरा यादव समाज जो है वो सपा को छोड़ रहा है। प्रज्ञा मिश्रा के रिश्तेदार थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी से हटकर, तो ये फैक्ट उनको बताना चाहिए था। वो ट्वीट मैंने पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा यूपी का ओबीसी समाज, यादव समाज जो है वो सपा को छोड़ रहा है। ये फैक्चुअल गलत खबर थी, इसलिए उनको जवाब दिया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो यादव फैमिली में ब्याह ही गई हूं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। एहसान कर दिया क्या आपने भरत यादव पर। और अगर आपका भरत यादव ही एहसानमंद होगा, पूरा समाज तो एहसानमंद है। और शादी आपका निजी मसला है, किसी से कीजिए, इसमें कौन सी सेक्रीफाइस है। हेलो भाई, तेरी नौकरी खतरे में, अब तुझे 4 घंटे और ज्यादा मेहनत करनी होगी चरण बंधन में। भाई अमीश देवगन और अमन चोपड़ा को आप कड़ी टक्कर देंगे और इस मुकाबले में पत्रकारिता के मूल्यों की हार होगी, मुझे उम्मीद है। नीरज झा, माइक कोई भी ले लो, करनी पार्टी की चरण बंदना ही है। देवेश यादव, माइक कोई भी पकड़ो, करनी दलाली अफरीन। नई पारी की शुभकामनाएं रूबिका जी, उम्मीद है आप पार्टी के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं करेगी। मतलब सोचिए। और सुना है वहां गुल्लू नाम का एक बिना दांत वाला कुत्ता, उसका ख्याल रखिएगा। इस तरह की भाषा लिखते हैं लोग। सोचिए, देखते हैं कितने दिन यहां टिकती हो। मतलब आप इसी से कल्पना कीजिए। मेरे वीडियो पर जाइए, 97%, 98%, 99% सहमति के कमेंट्स आते हैं। और इन पत्रकारों की हालत देखिए कि ये लोगों को किस तरह से लोग जवाब देते हैं। ये लोग अपना कमेंट भी नहीं पढ़ते होंगे। और सवाल है कि आज राजकुमार भाटी ने पूछा है एक शो में, ये देखिए, बजरंग दल से रूबिका लियाकत को श्याम मीरा सिंह ने जो कहा है, बजरंग दल से विश्व हिंदू परिषद में जाने पर क्या ही स्वागत करे रूबिका जी। ये तो आप लोगों के अनुसांगिक संगठन है, बृहद संघ परिवार के अलग अलग घटक हैं। यहां तो प्रचारकों का आपस में ट्रांसफर आम बात है। आप बताइए, सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पत्रकार आते हैं, बहुजन समाज के लोग इन पर टूट पड़ते हैं। और खासकर मैं तो समझता हूं बीजेपी को वोट कहां से आ रहा है, इनके चैनल चल कैसे रहे, रेटिंग कैसे आ रही है। सवर्ण समाज के अलावा कोई चैनल तो देख नहीं रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और सोचिए, लालू ने नीतीश को दिया बड़ा झटका। इस तरह की फर्जी खबरें चलाई जाती है। जो सोशल मीडिया का इस देश में एक ही काम है, बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करना, बहुजनों को बदनाम करना।
और सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आज बनारस में मीडिया के खिलाफ लोगों ने अभियान चलाया। सोचिए, ईवीएम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। 31 जनवरी को देश भर के लोग आएंगे। सोचिए, आज रोहित वेमुला को पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, किसी टीवी अखबार ने आपको दिखाया? डॉक्टर रितु को कोई टीवी अखबार दिखा रहा है? कैसे लोग हैं एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोग? आप लोग कब तक टीवी देखते रहेंगे? किसान आंदोलन, 700 किसान शहीद हुए, किसी टीवी वाले ने आप लोग के खिलाफ खबरें चलाई। एससी एसटी एक्ट में लोग मारे गए, उसके खिलाफ खबरें चलाई। रोहित वेमुला को आज तक नहीं, सोचिए फूले पेरियार अंबेडकर को नहीं दिखाते हैं ये लोग, उनकी बातों को नहीं बताते हैं। और आप लोगों के नेताओं को बुला के वहां बेइज्जत करता है, जलील करता है, तो भी आप लोग उस चैनल को देखते हैं। मतलब मैं तो कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि बहुजन समाज ये चैनल देखता क्यों है। किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके चैनल को देखता क्यों है? आप लोग सांप को दूध पिला रहे हैं। आप ही के देखने से उनका पैसा आता है, उनकी आमदनी आती है, और वो आप ही के संवैधानिक अधिकार और धर्म के खिलाफ तक है वो आपके। सोचिए, राजकुमार भाटी ने कहा है कि कोई देश, अगर किसी देश की जनता किसी प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए वोट दे कि वो मंदिर बनवा रहा है और मंदिर मंदिर घूम रहा है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। राजकुमार भाटी ने कहा कि अगर इस देश की जनता 2024 में प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए वोट दे कि वो मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं फिर कह रहा हूं, एक तबका है जो मंदिर के लिए वोट करता है, लेकिन इस देश के मुझे लगता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। सोचिए, आज हरियाणा में कुछ युवकों ने कहा कि भूखे मरने से अच्छा है इजराइल जाके मर जाएं। इजराइल नौकरी करने जाना चाहते हैं। इस देश की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी अखबार और मनुवादी पत्रकार। आप पत्रकारों की जाति पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन लोग मीडिया में बैठे और कौन लोग मीडिया के मालिक हैं। और वो इस देश के 90-95% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इस देश की मीडिया ईवीएम के साथ है, सरकार के साथ होती है। इस देश की मीडिया तभी पत्रकारिता करते हैं, इस देश के पत्रकार तभी पत्रकारिता करते हैं जब सत्ता में लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव हों। लेकिन हमें ताज्जुब है कि बहुजन समाज के लोग इतनी बात भी नहीं बोलते हैं। कम से कम नेशनल दस्तक का वीडियो देख के इनके मुंह पर बोल दो। मैं फिर कह रहा हूं, एक चीज कांग्रेस से सीखनी चाहिए बहुजन समाज को, राजनीति। सोचिए, आज किसी ने एक अच्छा ट्वीट किया है और मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के सुनाऊं। बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास पैसा है, संसाधन है, धर्म का एजेंडा है। बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाऊं। उसके बाद आपको रोहित वेमुला से रूबरू कराऊंगा, कहीं भूल तो नहीं गए हैं आप उनको। ये तस्वीर देखिए, ये मीडिया के खिलाफ बनारस में प्रदर्शन की तस्वीर है। मीडिया से सच गायब, इस तरह की तस्वीरें हैं। सोचिए, मीडिया आपको बनारस अयोध्या घुमा रहा है। अयोध्या में पूरा देश नहीं है, सिर्फ मीडिया है। और आप लोग आज के लिए, आपके लिए सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सिर्फ इसलिए वोट देंगे कि उन्होंने मंदिर बन रहा है और वो मंदिर मंदिर घूम रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो। और सोचिए, एक रमेश राठौर का एक ट्वीट पढ़ के बता रहा हूं। बीजेपी के पास राम मंदिर, कल मेरा यही मुद्दा रहेगा। बीजेपी के पास राम मंदिर, हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा, आरएसएस की मनुवादी सोच का मीडिया है, केंद्र में सरकार है, ईवीएम मशीन है, फिर भी वो एससी एसटी ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए छोटी बहुजन पार्टियों से गठबंधन करती है। तो बड़ी बहुजन पार्टियां आपस में गठबंधन क्यों नहीं करती है? सीखो बहुजन, सीखो। इस सवाल का जवाब न तो अखिलेश यादव के पास है, न मायावती जी के पास है, और न उन लोगों के पास है जो बीजेपी के पाले में है। और आप रोहित वेमुला को भूल तो नहीं गए आप लोग। एक गरीब घर में पैदा हुआ शख्स, अपनी मेरिट से वो पीएचडी में टॉपर थे, जीआरएफ मिल रहा था, 25,000 स्कॉलरशिप मिल रही थी। मनुवादियों ने उनकी स्कॉलरशिप रोक दी। स्मृति ईरानी, उसके लेकर मायावती जी ने उनको आरोपी बनाया था। मायावती जी ने संसद से इस्तीफा भी दिया था। पिछले 5 साल में 15 से 17,000 एससी एसटी ओबीसी के बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। कब तक चुप रहेंगे आप लोग? बाबा साहब ने कहा है, जीना, खाना, सोना, सोना, खाना, फिर काम करना, खाना और सोना,
फिर सोना, खाना, काम करना। अगर यही करना है जीवन में तो मर ही जाओ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।